सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरा दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग, आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब, ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते हैं? और तू बच्चे उल्टी कर रहा, मुझे इंग्लिश सिखा रहा है? चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया, बोर हो गया इस वर्ड से? ये कौन है, ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट, यार 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ के, दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड, कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से। पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। एग्जाम शुरू हुआ, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसे टीचर ने इसकी तरफ देखा हाथ बंद कर लिया, टीचर इसकी तरफ आया हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड, खोल रहा हूं। अल्लाह रहम रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई, पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये? हमसे आए इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता नहीं, हमने तो ये भी सुना है। हमारे घर में साहब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पॉइंटेड देने की आदत ही नहीं। जैसे कि भाई आपका क्या नाम है, सानिध्य नाम है, कोई ये नहीं बोलता कि सानिध्य बेटा पानी लेके आओ। हमारे घर में चलन नहीं है, हवा में बोलते हैं वो लोग, यार पानी पिलाओ। फिर कमरे के बाकी लोग जो हैं वो आसपास देख रहे होते हैं कि सबसे छोटा कौन है। जो असली में सबसे छोटा होता है वो नीचे देख रहा होता है कि किसी और को कुछ मंगाना है तो बताओ, फिर एक ही बार में उठूं। कहीं कोई पब्लिक प्लेस में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो पूरी पब्लिक मिलके मारती है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, कोर्ट में जज सजा सुनाता है, जो कि सही है, होनी चाहिए क्योंकि क्राइम की थी उसने। लेकिन वहीं किसी लड़की ने किसी लड़के को छेड़ दिया ना तो कोई मानता ही नहीं कि क्राइम है, उल्टा आपको लकी बताएंगे कि किस्मत वाला है तू। पेरेंट्स को बताओ, वो प्राउड फील करते हैं कि स्मार्ट बच्चा पैदा किया। पुलिस वाला मजाक में लेगा कि तू ही सलमान है क्या, और कोर्ट में जज सजा सुना रहा होगा कि दोनों की शादी करवा दो। अरे पर वो मुझे छेड़ रही थी, हाँ समझ गया। अरे तो सजा दो ना उसे, सजा, ऐसा कोई कानून नहीं है भाई साहब। हम मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है, ना ही कोई पुरुष विभाग जो हमारे हक के लिए लड़े। और इसका फायदा ना ये लड़कियां उठा रही है, हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आ रही हैं, जा रही है, हमसे नहीं पूछती। हम मर्द तो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए बोलते हैं कि आती को रोकता नहीं, जाति को टोकता। पर सच तो ये है कि रोकते भी तो नहीं रोक। अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश। मैंने कहा मेरे को सब आता है। मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी, पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा, और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड। मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई 4th का आंसर बता दे। और मैं इस मोमेंट पे ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूं, इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूं। तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए। मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं, फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश डाउट्स। मैंने कहा जल्दी पूछो। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स। मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे। देखो थोड़ी ट्रेजेडी थी मेरे घर पे। जैसे मेरी बहन की जब शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ऐसे दिखाया गया था पंडित जी को। तो पंडित जी ने बोला कि अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। तो दीदी थोड़ी खुश हुई थी।
पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था। तो मम्मी बोला इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने सोल्यूशन बताया कि इसकी शादी पेड़ से करवा दोगे ना, मजा ही आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब देखो, मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि ये गलत है। मैं छोटा था बट मुझे समझ में आ रहा है कि ये गलत है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ चीज नहीं होता। तो उसकी शादी पेड़ से करवा रहे थे लोग। मेरे सामने मेरी बहन की शादी पेड़ से करवा रहे, वो पेड़ के साथ फेरे ले रही है और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन आंधिया ही पेड़ ही उखड़ गया। मुझे लगा सच में तो नहीं चुड़ैल लिए। अरे भगाओ यार इसको। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को पता नहीं क्यों लगता है कि संसार में जो गलत होना है सिर्फ मेरे बच्चे के साथ होगा। कि बेटे अगर तुम सब दरवाजे पे खड़े हो तुम अकेले ही गिरोगे। तुम सब गए ना बागा बीच नहाने, तुम अकेले डूबोगे। बाकी सब तो इंटेलिजेंट है, हमने एक फुद्दू औलाद पैदा की है। तुमने ऐसे टेंशन में तू कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी। कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं करती। मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ इंग्लिश में। मेरा जो रूममेट है उसका भी सेम स्कूल है, उसका भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। हमने डिसाइड किया ब्रो बहुत हो गया, अब इंग्लिश सीख लेते हैं। आज से ना रूम में बस इंग्लिश में ही बात होगी। इंग्लिश को छोड़ के कोई दूसरा लैंग्वेज बोला तो काम ही नहीं होगा। तो मेरे फ्रेंड ने खाना बनाया, उसको भूख लगी, मुझे बुलाना आया। ब्रो इशारों में बात होने लगी। 6 महीने से हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने उसको पैसे उधारी पे दिए, मांग ही नहीं पा रहा हूं। हम लोग इतना साइन लैंग्वेज में बात करने लगे ना, आस पड़ोस वालों को लगा हम लोग गूंगे हैं, हमसे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं तो जाके तुम लोग देख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।